लोग अक्सर ये बात करते हैं कि अल्कोहल पीने से सर्दी कम लगती है। ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मिथ है। होता क्या है कि जो हमारी स्किन की वेसल्स होती हैं, अल्कोहल पीने से वो डायलेट हो जाती है। आजकल जैसे सर्दियों के दिन हैं, जो लोग भी ये सोच के अल्कोहल पी रहे हैं कि इससे हमारी सर्दी कम होएगी, वो एक बहुत ही गलत मिथ है। इससे उल्टा आपके शरीर में उल्टा ज्यादा नुकसान होता है। देखो, अल्कोहल एक टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन जैसे कोई भी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन किसी भी मात्रा में जाता है, उसका कभी कोई फायदा नहीं होता। WHO रिकमेंड करता है कि किसी भी मर्द को 2 पैग से ज्यादा एक दिन में नहीं पीने चाहिए। वैसे भी मत है हमारे में कि घर की निकाली हुई शराब पीते हैं। हमारे पंजाब के विलेजेस में, हरियाणा के विलेजेस में ये चीज काफी कॉमन है कि लोग खुद अपनी एक घर की बनाई हुई शराब पीते हैं। लेकिन जो घर की निकाली हुई शराब है, उसमें तो ना आप गैस ही नहीं कर सकते भी वो कितने % वेट बाय वॉल्यूम में बनी हुई है। अल्कोहल एक टॉक्सिन है जो कि उन नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है, डीजनरेट, यानी कि जो आपकी ब्रेन की एजिंग है वो जल्दी आ जाएगी। आपको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं विनकेयर हॉस्पिटल बठिंडा में डॉक्टर दीपक बंसल जी के पास हूँ, जो कि डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पेट की बीमारियों के माहिर हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं हमारे बठिंडा में। आज हम इनसे जो शराब जिसको के अल्कोहल कहते हैं, हम उसके सेवन से जो उसके बारे जो मिथ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब से पहले यही पूछूंगा कि जो इसका मिथ है, इसको सर्दी में पीने से फायदा होता है, उसके बारे में डॉक्टर साहब हमें जानकारी दीजिए। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि अल्कोहल पीने से सर्दी कम लगती है। ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मिथ है। होता क्या है कि जो हमारी स्किन की वेसल्स होती हैं, अल्कोहल पीने से वो डायलेट हो जाती है। उसके डायलेट होने से क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर उस ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो हमें ऊपर से महसूस होता है कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है। लेकिन वो गर्मी कहाँ से आती है? वो शरीर के अंदरूनी ब्लड की सर्कुलेशन के एक्सपेंस पे आती है। यानी कि उस वक्त एक्चुअल में हमारा जो हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारा ब्रेन है, हमारी इंटेस्टाइन है, हमारा पेट है, वो ठंडा हो रहा होता है। यानी कि ये जो कोर बॉडी का टेम्परेचर है उसको कम करता है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये स्किन के टेम्परेचर को बढ़ा के एक फॉल्स इल्यूजन पैदा करता है। आजकल जैसे सर्दियों के दिन हैं, जो लोग भी ये सोच के अल्कोहल पी रहे हैं कि इससे हमारी सर्दी कम होएगी, वो एक बहुत ही गलत मिथ है। इससे उल्टा आपके शरीर में उल्टा ज्यादा नुकसान होता है। आपसे डॉक्टर साहब हम ये भी जानकारी चाहेंगे कि अल्कोहल के बारे में यही कहा जाता है शराब की कुछ क्वांटिटी ली जाए, कोई ऐसा भी कुछ है कि इसकी मात्रा कितनी ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखो, अल्कोहल एक टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन जैसे कोई भी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन किसी भी मात्रा में जाता है, उसका कभी कोई फायदा नहीं होता। आप कितना भी लिटरेचर आप अल्कोहल के ऊपर सर्च कर लो, जो कि पब्लिश्ड लिटरेचर है, उसमें किसी इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल हैज नो बेनिफिट। अगर एक सिंगल बूंद भी शराब की अगर आप पी रहे हो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं। WHO क्या रिकमेंड करता है? WHO रिकमेंड करता है कि किसी भी मर्द को 2 पैग से ज्यादा एक दिन में नहीं पीने चाहिए। किसी भी फीमेल को 1 पैग से ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अगर पीना उसको लाजमी है किसी भी कारण से, या उसको पीने का मन है, या उसका सोशल क्राइटेरिया उस चीज को अवॉइड करने नहीं दे रहा, तो ये एक मेडिकल की लाइन में ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप उतना पीते हो तो आपको उसका फायदा होगा। फायदा तो पक्का ही नहीं होगा। डॉक्टर साहब, उससे हम ये जानना चाहेंगे, जो आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो कैसे परमिसिबल, कितनी क्वांटिटी होती है? जैसे एक पैक होता है 60 ml। एक्चुअली इसमें ना हम इसको ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं। मेल्स जो होते हैं वो 40 ग्राम से ज्यादा एक दिन में नहीं पी सकते, और फीमेल्स हैं जो 20 ग्राम से ज्यादा नहीं पी सकते। जो हमारी नॉर्मल विस्की होती है उसमें 45% वेट बाय वॉल्यूम होता है, तो वो 40 ग्राम मोटा मोटा आपके 2 पैक से कम बनता है। 20 ग्राम है वो 1 पैक से कम बनता है। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये भी जानकारी चाहते हैं कि जैसे कोई पेशेंट, जहाँ वैसे भी मत है हमारे में कि घर की निकाली हुई शराब पीते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो ना आके हमसे रोज लोग अक्सर ओपडी में ये बात पूछते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं। हालांकि विलेजेस में देखो, हमारे पंजाब के विलेजेस में, हरियाणा के विलेजेस में ये चीज काफी कॉमन है कि लोग खुद अपनी एक घर की बनाई हुई शराब पीते हैं। जो घर की बनाई हुई शराब है वो बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेटेड शराब होती है। जैसे हम अभी आपसे डिस्कस करके हटे हैं कि जो नॉर्मल विस्की है, जो प्योर डिस्टिलरी से आई है, वो मैक्सिमम 45% वेट बाय वॉल्यूम है। और जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि उसको हम ग्राम्स में जब लेते हैं, तो उसका हम 20 ग्राम और 40 ग्राम का सेवन मेल्स और फीमेल्स के लिए हम अलाउड करते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। लेकिन जो घर की निकाली हुई शराब है, उसमें तो ना आप गैस ही नहीं कर सकते भी वो कितने % वेट बाय वॉल्यूम में बनी हुई है। वो 70%, 80%, 90% तक में बनी हुई है। यानी कि उसका तो एक पैग में ही जो 60
ml उसमें 40 to 60 ग्राम तक अल्कोहल आ सकता है। तो वो उल्टा हाई कंसेंट्रेटेड जोन है, हाई कंसेंट्रेटेड अल्कोहल है, वो ज्यादा वो एकदम से हिट भी ज्यादा करती है और नुकसान भी ज्यादा। डॉक्टर साहब, जैसे आप नुकसान की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन बॉडी के ये साइड इफेक्ट इसके जो गलत इफेक्ट पड़ता है? मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो जो हम लोग ज्यादा डील करते हैं वो अल्कोहल का इफेक्ट हम डील करते हैं कि लीवर के ऊपर ज्यादा कौन कौन सा पड़ रहा है, पेनक्रियाज के ऊपर कौन सा ज्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा जो अल्कोहल इफेक्ट करता है वो हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है और हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। ये 4 ऑर्गन्स हैं मेनली जिसके ऊपर अल्कोहल इफेक्ट। जो ब्रेन है उसकी ये जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व के सेल्स होते हैं जिससे हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व सब इससे बनी होती है। अल्कोहल एक टॉक्सिन है जो कि उन नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है, डीजेनरेट करता है, यानी कि जो आपकी ब्रेन की एजिंग है वो जल्दी आ जाएगी, आपका ब्रेन जल्दी कमजोर होगा, जल्दी सिकुड़ेगा, जल्दी आपके नर्व सेल्स मरेंगे। वो एक स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके खराब करता है। कुछ लोगों में वो एकदम इफेक्ट भी कर सकता होता है जिसको माइलाइटिस कहते हैं या एंसेफेलाइटिस कहते हैं। अगेन वो होता रेयर केसेस में, लेकिन वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है। हार्ट में ऊपर क्या होता है कि हार्ट के ऊपर अल्कोहलिक स्टिमुलेंट का काम करता है जिसकी वजह से एकदम से पेशेंट की हार्ट की गति बढ़ सकती है जो कि कुछ केसेस में खतरनाक हो सकती है। लेकिन जो अल्कोहल का सेवन का जो मेन साइड इफेक्ट लिटरेचर्स में जिसके ऊपर किया जाता है वो लीवर के ऊपर और पैनक्रियाज के ऊपर। लीवर पे कौन कौन से इफेक्ट है डॉक्टर साहब? मेनली जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, जानकारी के लिए आपसे जानना चाहिए। देखो, अल्कोहल का लीवर के ऊपर एक्यूट इफेक्ट्स भी होते हैं, क्रॉनिक इफेक्ट्स भी होते हैं। एक्यूट इफेक्ट किसको कहते हैं हम कि पेशेंट ने आज ही शराब पी और उसको आज ही उस चीज का नुकसान हो गया, उसको हम कहते हैं एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है कि अल्कोहल बॉडी में जाता है, लीवर के ऊपर जाता है, लीवर के सेल्स को मारता है, उससे पेशेंट के ओटीपीटी बढ़ते हैं और साथ में उसको पीलिया हो जाता है। वो पीलिया अगर ज्यादा बढ़ जाए तो दिमाग में भी जा सकता है, खून भी खुला। अगर मान लो किसी को ये दिक्कत नहीं आ रही तो अगर वो लंबे टाइम से शराब पी रहा है तो ये चेंजेस तो उसमें फिर भी आ सकते हैं। साथ में पेशेंट को इनिशियल स्टेजेस में फैटी लीवर होता है, बाद में वो लीवर सुंगड़ जाता है जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। उसके बाद पेट में पानी आना, पीलिए का आ जाना, पीलिए का दिमाग में चढ़ जाना, जो हमारे फूड पाइप और स्टमक की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, उसकी वजह से उसके अंदर ब्लड की वॉमिटिंग आनी और लेट स्टेजेस में लीवर का कैंसर तक बन जाना। तो ये स्पेक्ट्रम होता है जो कि जॉन्डिस से शुरू होता है, फैटी लीवर से शुरू होता है और लीवर कैंसर तक किसी भी स्टेज पर तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना रेगुलरली अल्कोहल ले रहे हो, कितनी मात्रा में अल्कोहल ले रहे हो, किस तरह की अल्कोहल ले रहे हो, दिन में भी अल्कोहल ले रहे हो कि नहीं ले रहे, हफ्ते में आप कितने दिन पी रहे हो, ये सारा इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पैनक्रियाज के ऊपर भी एक्यूट इफेक्ट आ सकते हैं, क्रॉनिक इफेक्ट आ सकते हैं। जैसे कि लीवर के केस में तो हम मात्रा के ऊपर काफी हद तक निर्भर होते हैं कि हाँ कि ये बंदा 3 पैक से ज्यादा पी रहा है, 4 पैक से रोज ज्यादा पी रहा है, 10-15 साल लगातार पी रहा है और इसके लीवर के ऊपर इफेक्ट आने लग जाता है जो कि क्रॉनिक इफेक्ट। लेकिन पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें अगर बंदा 1 पैक भी अगर अल्कोहल पी रहा है तो भी वो पैनक्रेटाइटिस एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है। अगर पैनक्रियाज जिसको मैदा भी कहते हैं, अगर मैदे की सोजिश आ जाए तो वो पेशेंट को आईसीयू तक में पहुंचा सकता है। तो ट्रांसप्लांट लीवर का भी इसमें इससे संबंध है कि वो होता है? देखो, जो अल्कोहल से जो लीवर की जितनी भी बीमारियां हैं तो सब में हम इनिशियल स्टेजेस में तो हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट पे ही रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आप टॉक्सिन ले रहे हो पहले तो उसको कट डाउन करना है, क्योंकि अगर वो टॉक्सिन आप फिर भी लेते रहे तो किसी भी मेडिसिन का कोई फायदा नहीं होगा, उसको तो आपको बंद करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस को कम करने वाली दवाइयाँ, लीवर अगर सुंगड़ गया है तो पेट में पानी भर गया तो पेट में पानी को कम करने वाली दवाइयाँ, लीवर के प्रेशर को कम करने वाली दवाइयाँ, और जो नसें फूली हुई हैं उसकी एंडोस्कोपी या मेडिकल मैनेजमेंट की दवाइयाँ, दिमाग में अगर वो सोजिश चढ़ रही है उसकी दवाइयाँ। इनिशियली तो हम पेशेंट को इस तरीके से स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन अगर वो लीवर की हम किसी भी बीमारी को हम ABC स्टेज में क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई पेशेंट एडवांस B या C में है या फिर इनिशियल स्टेजेस ऑफ लीवर कैंसर में, यानी कि लीवर कैंसर अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, तो उन सारी बीमारियों के लिए हमें लीवर ट्रांसप्लांट तक जाना। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलता है कि जो अल्कोहल का सेवन कर रहा है उसको एडिक्शन हो चुकी है, ये हैबिट हो चुकी है उसकी? ये एक डॉक्टर प्रशांत थे स्पेन बार्सिलोना में, उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया था जिसको हम केज क्राइटेरिया कहते हैं, CAGE। तो अगर उसके 4 पैरामीटर हैं, अगर उन 4 पैरामीटर में
में से कोई भी एक पैरामीटर पॉजिटिव आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पेशेंट को अल्कोहल डिपेंडेंस हो चुकी है, इसको अल्कोहल की एडिक्शन हो चुकी है, ये अब शराब पिए बगैर नहीं रह सकता। वो क्राइटेरिया क्या होता है? सी पे आता है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कि वो इंसान जो शराब पी रहा है, आप मान लो मेरे से पूछोगे कि क्या मैंने कभी शराब छोड़ने की कोशिश की है? अगर मैं बहुत ज्यादा शराब पी रहा हूँ तो ही मैं उसको शराब को छोड़ने की कोशिश करूंगा। यानी कि कट डाउन का क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है। दूसरा अनॉयड। अगर आप मेरे से पूछोगे यार तू ना शराब थोड़ी सी कम कर पीनी, और मैं उसका उल्टा आपको चिढ़ के या उसके गुस्से से अगर आपको जवाब दूंगा, यानी कि अनॉय हो रहा हूं मैं आपसे, मेरा आपसे रिलेशन भी खराब हो रहा है, तो वो भी एक एडिक्शन शो करता है। तीसरा गिल्ट। अगर मैं पी रहा हूँ और मुझे उसको पीने के बाद मुझे खुद को गिल्टी आ रही है अगले दिन, यार मैं तो कल इतनी पी ली मैंने तो शराब, क्या मैंने शराब क्यों पी? ठीक है, वो गिल्ट क्राइटेरिया है। चौथा आई ओपनर। अगले दिन सुबह अगर उठने के लिए मुझे शराब पीने की जरूरत पड़ रही है, आंखें खोलने के लिए पड़ रही है, तो वो आई ओपनर। यानी कि ये 4 क्राइटेरिया है। अगर आपने कट डाउन करने के बारे में आपको लगता है जरूरत है, अगर आप अनॉय हो रहे हो लोगों के टोकने से, आपकी वाइफ टोक रही है, आपके बच्चे टोक रहे हैं, आपके माँ बाप टोक रहे हैं, आपके फ्रेंड्स टोक रहे हैं। तीसरा अगर आपको गिल्ट आ रही है। चौथा अगर आपको आई ओपनिंग की जरूरत। तो डॉक्टर साहब, जो एडिक्शन मान लो किसी को हो चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? देखो, जब भी हम अल्कोहल को हमें छुड़वाना होता है तो उसमें पहली बात है किसी एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। उसमें वो 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं जिसे हम बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में फ्रेंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सोशल सिस्टम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट की रेगुलर काउंसलिंग करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको उस पेशेंट को बहुत प्यार दिखाना पड़ता है। दूसरा आती है फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी में क्या आता है कि आप कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हो जिसकी वजह, जैसे अल्कोहल का क्या है, ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आके ओपीडी में कंप्लेंट करते हैं कि जी मैं अगर शराब में छोड़ना तो चाहता हूँ, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। तो हमारे साइकेट्रिस्ट उस तरह से उन दवाइयों को उस पेशेंट पे लगाते हैं ताकि उनके लिए हार्मफुल भी ना हो, उनको प्रॉपर डोज में नींद भी आ जाए और धीरे धीरे उनकी डोज कम कर करके उस डोज को भी बंद। तो डॉक्टर साहब, ये जो जानकारी थी अल्कोहल के सेवन के बारे में, और स्पष्ट रूप से डॉक्टर साहब ने यही कहा कि जो ये अल्कोहल है इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर साहब बठिंडा में पिछले 4 साल से सेवा निभा रहे हैं एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमेशा ही मीडिया के थ्रू भी ये तत्पर रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, और बीमारी आने से पहले ही अगर जानकारी हो तो बंदा बीमार ना हो और वो तंदुरुस्त रहे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर दीपक बंसल जी का, जो कि बठिंडा में डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। धन्यवाद। थैंक यू।